हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, तो बेटों की मालिश और इस सब चीज़ें हम कर डाले हैं। और देखिए अपने बाल बेबी में ऑयल भर ली हूँ, वो भी सरसों का तेल गरम करके। तो बेटों को सरसों का तेल गरम करके मालिश की थी, तो मैं भी भर ली हूँ क्योंकि इस समय ना बाल बहुत ज़्यादा मेरे टूट रहे हैं। इसलिए चलिए अब बना लेते हैं जल्दी से चाय। इनको भी चाय दे देते हैं, फिर चलाते हैं खाना, क्योंकि आज हो गया है बहुत ज़्यादा लेट। बारिश हो रही थी जिसके कारण ठंड भी लग रही थी, तो लेट उठी हूँ। और बेटू को रात भर सोने नहीं दी थी वैसे भी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। उसके बाद किचन में तो चाय बन रही थी, जब तक मैं ले आई हूँ पालक। पालक को अच्छी तरह से धो रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाऊंगी दाल पालक, क्योंकि दाल पालक बहुत ही अच्छी लगती है और इस समय की पालक भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आज मैं दाल पालक बनाऊंगी। आपके यहाँ दाल पालक को क्या कहते हैं? मेरे यहाँ दाल पालक को दल भजिया कहा जाता है। तो अधिकतर मैं रीवा साइड दल भजिया कहा जाता है। तो चलिए पालक मेरा धुल के तैयार हो गया है और उसमें थोड़े से बर्तन थे वो भी हम थोड़ा सा क्लीन कर लिए थे। उसके बाद जल्दी से चाय छाले रहे क्योंकि बहुत देर से सुबह उठी हूँ, सर में तेल और सब भर लिया था। फिर जल्दी से चाय और छानी, 2 कप तो चाय बनाना पड़ता है। ले गई हस्बैंड के पास। उसके बाद आई तो आलू ये ला के रखे थे पट्टी में, तो उसको जमाना चालू कर दी थी। फिर देखिए पानी जब निकल गया तो उसके बाद मैं पालक को धीरे धीरे काटने लगी थी कि काट लेते हैं, क्योंकि तो खाना भी बना ज़रूरी है। बेटू की मालिश के बाद खाना वाना सब होने के बाद देखिए हमने उस दिन कंडा में बनाया था भरता, तो उसकी राख होक थी तो सब पन्नी में भर रहे हैं। और मेरे यहाँ तो कचरे वाली गाड़ी तो 5 से 6 दिन में आती है। क्या करें, कचड़े वाली गाड़ी मतलब पर डे आना चाहिए तो वो नहीं आती, जिसके कारण पूरा कचड़ा इकट्ठा रखना पड़ता है। तो ये देखिए बारिश भी हो रही थी, इसे मेरा मनी प्लांट और तुलसी उलसी लगी है बाहर, छोटे मोटे कपड़े। फिर पोछा लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया था केतली में, क्योंकि इतना ठंडा पानी था कि मैं नहीं लगा पा रही थी। और गर्म पानी से पोछा लगाने के बाद ये अलग है, लुक बहुत ही अच्छा आ जाता है और साफ़ हो जाता है, गंदगी बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, बज गए हैं 4:30 शाम के। तो चलिए अब बना लेते हैं चाय और थोड़ी सी तल लेते हैं चिप्स। पापड़ को हल्की हल्की लग रही है भूख, क्योंकि तो बना लेते हैं जल्दी से चाय, क्योंकि मौसम थोड़ी बारिश का भी हो रहा है तो थोड़ी अच्छा लगता है मस्त। या भजिया हो जाए, चिप्स पापड़ हो जाए, ये सब खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी से चाय चढ़ा देते हैं अदरक वाली। तो हमने चाय चढ़ा दी है और अदरक को कूट लिया है। तो चलिए चलते हैं, तुलसी पत्ता ले आते हैं। तुलसी पत्ता डल जाता है तो थोड़ी स्वाद और बढ़ जाता है, तो अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं बाहर, तुलसी पत्ता लेके आते हैं। इसी बीच में देखिए मेरे शहजादे को हॉल में कैसे सो रहे हैं, ये देखिए तकिया ये बाकायदा नीचे फेंक दिए हैं। और ये देखिए ये ऐसे हमारे अपना बिस्तर छोड़ दिए हैं। ये देखिए ये इनका पीछे नीचे बिस्तर है, वो भी अच्छा फॉर्म का है, लेकिन इनको सोफे में ही सोना है। तो एक तो होशियार हमारे घर में ये है, सबसे ज़्यादा होशियार ये हैं हमारे घर के। देखिए कितने प्यार से सो रहे, वो भी तकिया नीचे फेंक के। होशियार चल रहे हैं हमारे घर के ये। तो फ्रेंड तोड़ लेते तुलसी। मैं बाहर चली गई थी तुलसी का पत्ता लेने, तो ये हमारे महाराज भी चले गए थे। अब देखते हैं ये कहाँ जाते हैं, अब कहाँ सोने जाते हैं। और उसके बाद डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी अदरक, तो ये अच्छा सा बॉयल हो जाएगा, इससे बहुत ही टेस्टी टेस्टी स्वाद आएगा। चलिए जल्दी से चल लेते हैं चिप्स है। कोको डैडी शांत कर लिए। को ये देखिए हेलो बोल दो सबको, हेलो। देखो ये हेलो नहीं बोल रही, सब मुझे आऊं 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 आऊं। इसको डैडी ने ऊ सिखा दी, देखो ऊ ऊ ऊ, बस इन्हें सीख लिया है। और हमारी बिटिया अब जग गई हैं, पता नहीं कब हमसे खाना बनाने देंगी। बस इनको खेलना, अब इनके साथ खेलो। इतनी सुंदर है, इतना सुंदर बदरिया छोटी सी बंदरिया है मेरी घर की। तो आप लोग सभी ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए बेटू की थोड़ी बहुत मस्ती भी इसमें ब्लॉग में आ जाएगी, क्योंकि मैं काम भी करती, फिर उसके बाद बेटू को खिलाती, फिर काम करती, फिर बेटी को खिलाती। तो मेरे ब्लॉग में मेरी बेटू भी आएगी।
थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बेटू भी बनवाएगी मेरा। हाँ बेटू, हाँ ना। अभी वो सोच में पूछ रही है कि ब्लॉग क्या कहलाता है, तो उसको समझाना पड़ेगा जब बड़ी होगी। थोड़ी सी बड़ी होगी तो ब्लॉग बता देगी, फिर बनवाएगी, फिर हंसेगी, खेलेगी, कूदेगी, फिर क्या कहेगी, आओ आओ। तो फ्रेंड्स, अधिकतर मेरे पर डीएम और ये मैसेज आता है कि आपकी सास को क्या दिक्कत है कि आपके साथ नहीं रहती है। तो मेरी सास को मेरे साथ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, गांव में खेती होती है तो पापा जी वहाँ रहते हैं, इसलिए वो वहाँ पे रहती है। नहीं तो मेरी बेटी हुई है तो मैं भी 1 महीना वहीं रह के आई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ चली आई थी क्योंकि इनको भी खाना में दिक्कत जा रही थी और वहाँ पे पापा को दिक्कत हो जाती है, इसलिए मम्मी मेरी वहाँ पे रुक जाती हैं। और बीच बीच में वैसे आती रहती मेरी सासू माँ, कभी पापा जी आते रहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ रहने में, या मुझे दिक्कत नहीं है उनके साथ रहने में। हाँ, ये है वीडियो में नहीं दिखती हैं क्योंकि वो रहती ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सास हमारी कोई दिक्कत है कि सास नहीं रहती हैं। नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है और साथ साथ में ही रहते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद देखिए, मैंने आलू और गोभी की मस्त मटर डाल के सब्जी सूखी बनाई थी क्योंकि बहुत खाने की इच्छा थी। अब बारिश हो तो कुछ ऐसी सूखी सब्जी मिल जाए तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, सब्जी बन के तैयार और सब्जी बनने के तैयार होने के बाद मैंने बनाया था पराठा, क्योंकि पराठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी मेरी, तो पराठा भी इस साइड बना लिया था। तो आप लोग डीएम जो भी करते हैं कि सास के साथ प्रॉब्लम है, तो मेरी सास के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो आ नहीं पाती हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि वहाँ भी खाना बनाना पड़ता है, वहाँ खेती होती है और यहाँ पे रीवा में हम अकेले रहते हैं। तभी आएंगे बीच में तो उनके साथ हम ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे और आप सभी को भी दिखाएंगे। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। और मेरी बेटी अभी सिर्फ 2.5 मंथ की है, तो थोड़ा सा मेरा ज़रूर काम इधर का उधर हो जाता है, बट ब्लॉग में बने रहिए।